फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस व्लॉग को मैं शुरू करती हूँ। पापा जी ने दिया है मेरे को घर पे आज एक काम। वो काम क्या दिया है तो मैं आपको बताती हूँ। तो पापा लाए हैं कल खेत से ये कैंथ, तो मेरे को रखना है इसको पकाने के लिए इस ड्रम के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को थोड़ी सी घास की ज़रूरत है। और घास कौन सा चाहिए? घास मेरे को सूखे घास की ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले गाय के ओबरे के पास जाऊंगी और वहाँ से मैं घास ले लेती हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया है, गाय को घास पानी भी दे दिया है। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पे सूखी घास के लिए। जो गाय घास को नहीं खाती है, जो वेस्ट बच जाता है, इस घास को मैं ले जाती हूँ। तो इतना सा घास मैंने ले लिया है। अब देखती हूँ इतने घास से हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर मैं फिर से आऊँगी। और पहले देखते हैं ज़रा कैसे होता है। और पीटर का ब्रेकफास्ट भी हो गया है और पीटर अब आराम कर रहा है यहाँ पे। और ये भी 2-3 दिन से गायब था, कल शाम को ही पहुँचा है। तो अभी ये भी धूप के मज़े ले रहा है। तो मैं घास मैंने रख लिया है यहाँ पे। अब मैं इस ड्रम को लाती हूँ और फिर इस कट्टे में जो कैंथ है उसको लाती हूँ। घास और मैंने खाली ड्रम पर रख लिया है। और ये कट्टा थोड़ा भारी है तो मेरे से ये नहीं उठाया जा रहा है, तो मैं इसको ऐसे करके ले जाती हूँ परे तक। और इसको मैं ड्रम में क्यों रख रही हूँ और इसका क्या काम है ये मैं आपको आगे आगे बताते रहूँगी। उसके लिए आपको मेरा ये व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। ड्रम अंदर से अभी गीला है तो मैं इसको थोड़ी देर सूखने के लिए लगा लेती हूँ। जब ये सूखा हो जाएगा फिर मैं इसमें एक घास की परत बिछाऊंगी। तो ड्रम को मैंने रख लिया है वहाँ सुखाने के लिए। तो जब तक मेरा ड्रम सूखता है तब तक मैं कुछ और काम करती हूँ। मम्मी ने बोला था कि आजकल हमारी लस्सी है जो वो खराब हो रही है, क्योंकि वैसे जैसे सुबह हम ताज़ी लस्सी बनती है और शाम तक वो बिल्कुल खट्टी हो जाती है। तो आज ट्राई करके देखते हैं। ये हमारी प्लास्टिक वाली बाल्टी है, इसमें हमारी लस्सी रहती है। तो आज मैं स्टील वाली बाल्टी में रख रही हूँ, तो ज़रा पता चलेगा कि इस वाली बाल्टी में भी लस्सी खराब होती है कि नहीं होती है। तो इसमें मैं बर्फ़ के पीस भी डालूंगी थोड़े से। और ये लस्सी ताज़ी बनाई है, अभी तो बिल्कुल ठीक है, पर शाम तक नहीं रह पाती है ये, बिल्कुल भी नहीं, एकदम से खट्टी हो जाती है। और आजकल दिन को लाइट भी नहीं होती है और ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर हमने सोचा कि शायद प्लास्टिक वाली बाल्टी में हमारी लस्सी खराब हो रही है, तो क्यों ना स्टील वाली बाल्टी में ट्राई करके देखते हैं। और फिर इसका रिजल्ट आपको कल वाले व्लॉग में बताऊंगी मैं आपको कि लस्सी हमारी शाम तक खट्टी हुई या नहीं। तो अब मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ इस वाली बाल्टी से। लस्सी को मैंने निकाल दिया है फिर बाल्टी में, और कुछ लस्सी निकाली है मैंने जग में। जग वाली लस्सी को मैं फ्रिज में रखूंगी और इस वाली बाल्टी को मैं वैसे ही रखूंगी। और थोड़ी सी लस्सी रखी है मैंने इधर पीटर के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर में पीटर को दूंगी। अब मैं इसमें ये बर्फ डालती हूँ स्टील वाली बाल्टी में। अगर स्टील वाली बाल्टी की लस्सी भी खराब हो जाएगी तो फिर ये जग वाली लस्सी तो काम आएगी, क्योंकि 3 लोग पीने वाले हैं, भैया, मम्मी और पापा। तो उनके लिए एक जग काफ़ी है। तो ये फ्रिज में रखूंगी। बाकी की लस्सी को भी शाम को पी के ट्राई करेंगे कि ये स्टील वाली बाल्टी की लस्सी खराब हुई कि नहीं। तो अब मैं डालती हूँ इसमें ये बर्फ के पीसीस। ये रही बाल्टी। ये बर्फ के पीस भी मैंने इसमें डाल दिए। अब बाकी शाम को ही पता चलेगा पी के। तो अब मैं इसको इस वाली बाल्टी को मैं इधर ही रखूंगी और जो ये जग है इसको मैं फ्रिज में डाल देती हूँ। और अब मेरा ड्रम भी बाहर सूख गया होगा, अब मैं ड्रम वाला काम भी कर देती हूँ। ड्रम भी मेरा सूख गया है। अब मैं बाकी का काम आगे जो भी होना है वो शुरू करती हूँ। सबसे पहले बिछानी है मेरे को इसमें थोड़ी सी घास।
ये मैंने इसमें एक परत घास की बिछा दी है और इसके ऊपर डालूंगी मैं इन कैंथ के दानों को। तो ये रहे, ये है कैंथ के दाने। इस तरह से मैंने ये कैंथ के दाने डाल दिए इस घास के ऊपर और अब मैं इसके ऊपर फिर से एक लेयर घास की बिछाऊंगी। ऐसा करने से ये जो है जल्दी पक जाएंगे। ये इसमें फिर से सेकंड घास की लेयर बिछा दी है और इसमें फिर कैंथ के दाने डालूंगी और इस तरह से ये पूरे ड्रम को भरूंगी मैं, जितने भी आएंगे, जितने भी इसमें कैंथ है। और मैं अब फटाफट से इसको भर लेती हूँ क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है और मौसम देख सकते हैं आजकल आप बिल्कुल साफ है, एक भी बादल कहीं ढूंढ के नहीं मिलेगा। तो अब मैं अपना काम कर लेती हूँ फटाफट से। ये है इसकी अब लास्ट लेयर, क्योंकि इसकी 8-10 तय मैंने इस तरह से कर दी। सबसे नीचे घास डाला, उसके ऊपर इस तरह से कैंथ की परत को बिछाया, उसके ऊपर फिर से घास डाल दिया। अब जो है ये आधा कट्टा था वो ख़त्म हो गया है। अब इसको दबाना है, ऊपर से थोड़ा सा घास डालती हूँ और फिर लगाना है इसके ऊपर ढक्कन। फिर इसको हम धूप में, तो इस ड्रम को अब मैंने लगा लिया है धूप में, तब धूप में ये अच्छे से पक भी जाएंगे। और ये नीचे जो घास बिख रहा है अब मैं इसमें झाड़ू लगा लेती हूँ, नहीं तो ये सारा हवा के साथ पीछे बरामदे में चला जाएगा। झाड़ू भी मैंने यहाँ पे दे दिया और कैंथ को लगा दिया है यहाँ धूप में पकने के लिए। जब ये पक जाएंगे तो इसको हम खा भी सकते हैं, खाएंगे तो थोड़े बहुत ही, पर जो इसके अंदर बीज होता है उसकी हम नर्सरी तैयार करेंगे और जब वो 2.5-3 साल का पेड़ हो जाएगा फिर उसको हम ग्राफ्ट करेंगे। इसमें जो है नाशपाती के पौधे को तैयार करते हैं। अगर आप मेरे ब्लॉग रेगुलर देखते हैं तो वहाँ नीचे भी हमने लास्ट ईयर कैंथ की नर्सरी उगाई है, अभी वो छोटे हैं तो इसलिए पापा ये इकट्ठे करके लाए हैं कैंथ के दानों को। इसके 2 फायदे, एक तो हम इसको पकने पे खा भी सकते हैं और इसके बीज को निकाल के फिर हम इसकी नर्सरी भी जगह, जब पौधा तैयार हो जाएगा तो फिर उसमें हम नाशपाती की कलम को ग्राफ्ट करेंगे। तो अब मेरा काम ये हो गया है, अब चलती हूँ मैं किचन में। तो अब कुछ खा लेती हूँ, मेरे को भूख भी लग रही है। खाना खा के मैं हो गई हूँ फ्री, तो अब मैं आ गई हूँ गाय को अंदर बांधने। धूप भी तेज़ हो गई है तो सबसे पहले तो अब पहले पानी तो पिला लेती हूँ। और ये हमारे यहाँ नींबू, और नींबू देखो जी इतने बड़े बड़े हो गए। तो अब पिलाते हैं पानी। और जूली को तो पता नहीं क्या होता है, जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो देखो जरा कैसी होती है ये उतावली। जूली ये देखो जी मस्ती। शायद इसको धूप लग रही है, पर धूप उतनी तो नहीं लग रही है, फिर भी मैं अब बांध लेती हूँ अंदर। गाय को बांध के अब आ गई हूँ मैं कपड़े धोने। बस 2-4 कपड़े हैं और खुद भी नहा लेती हूँ, अपने कपड़े भी धोती हूँ। और एक बेडशीट और एक पिलो कवर है, तो 3-4 कपड़े ही है, तो मशीन में क्या ही धोने। मशीन लाइक ज़्यादा कपड़े नहीं है तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। तो बेडशीट वगैरह मैं भिगोने के लिए डाल देती हूँ अभी, और खुद नहा लेती हूँ। जब तक नहा लूँगी तब तक ये भी अच्छे से भीग जाएगी। और बाहर धूप भी बहुत अच्छी लगी है और फटाफट से सूख भी जाएगी। फिर करती हूँ मैं थोड़ी देर आराम, फिर शाम को देखते हैं अब क्या काम रहता है।